ये कोई नेता, एक प्रत्याशी, उसके पीछे तो वो देखो हजारों की भीड़ उसके पीछे जा रही है। अरे पांगे जी, ये तो मास्टर रामनाथ जी भाषण दे रहे हैं। ऐसे भाषण दे रहा है जैसे अंग्रेजों के सामने महात्मा गांधी ने भाषण दिया था। रामनाथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देश का नेता कैसा हो, रामनाथ जैसा हो। बदतमीज कहीं का। नेताजी, ऐसा लगता है कि आपका माहौल बिगड़ जाएगा। आप अगर आदेश दें तो मैं गोली चला दूं। गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना। चुप, जीतेगा भाई जीतेगा, रामनाथ जीतेगा, जीतेंगे भाई जीतेंगे, रामनाथ जीतेंगे, हारेंगे भाई हारेंगे, सेवा राम हारेंगे। चुप चुप चुप, अगर डांटो लगा नहीं, माहौल खराब जे। विधायक जी, पूरी की पूरी जनता उसके पीछे लगी हुई है। बर्दाश्त नहीं होती है, आदेश दे गांव में बम बो। ठेक जा। आचार संहिता लगी है, मेरे पास एक जुगाड़ है। चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर उसमें तेरी फुटेज आ गई कि सेवाराम के आदमी ने बम मार दिया, पूरा गांव का गांव स्वाह हो गया, तब तो मेरा ये पर्चा जो है अवैध हो जाएगा। और क्या बढ़ेगा, जेल चले जाएंगे हम लोग। कुछ नहीं, एक जुगाड़ है। क्या कहते हो तो आपके स्कॉर्पियो लेके जाए थे, राम नथवा के एक्सीडेंट कर दिए। अरे फिर भी तो हमारी गाड़ी सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगी तो। ओह, नंबर आपका दिख जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, ये कोई दूसरा प्लान सोचते हैं। विधायक साथी पक्का है, लोटा पानी छक्का है, विधायक साथी पक्का है, ये सुने, पानी देखिए इधर आ जाओ। ये पांगे जी आपको एक लोटा पानी के समझ लोग समझ रहे हैं। कहता है विधायक साथी पक्का है और मेवा रमवा छक्का है। बहुत बारूबा। सुनो, रामनाथ जैसे ही उस सभा से आगे बढ़े, अकेले तो चलता है वो, आगे उसे रोक करके समझाया जाए। ठीक है, उसे रुपए पैसे की लालच दिया जाए। सही कह रहे हो नेताजी, ताकि वो अपना चुनाव बैठ जाए, वो अपना प्रचार ना करे। सही कह रहे और मैं जीत जाऊं। ये प्लान तो सही है। अगर लालच से नहीं मानता है तो उसे धमकी दिया जाए। हाँ हाँ, डर जाएगा, डर जाएगा। बहुत आओ आओ, उसे आगे से रोकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। नेताजी राम राम। राम 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 राम। और मास्टर साहब कैसे? सब कुशल मंगल है ना? कुशल है। आप कैसे? मैं आप ही के पास आ रहा था। हमारे पास? हाँ हाँ, तो आइए आइए नेताजी, आइए आइए। अपना करें, इसके बदले में मुझसे रकम तो चुनाव इस नेताजी, सारी जनता मेरे साथ में है खड़ी, सारी जनता। तो मैं देख रहा हूं। इसलिए मैं पर्चा वापस करूंगा नहीं। जनता में मेरी काफी पहचान है, ऐसा हरगिज़ मैं नहीं करूंगा। 50 लाख रुपए तुमको, अरे नगद दूंगा मैं। दोनों बच्चों की लगवाऊंगा नौकरी। बालिग होने पर उनकी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। दोनों बच्चों की लगवाऊंगा नौकरी। चुनाव से नाम अपना तुम वापस करो, वरना होगी तुम्हारी हकीकत। इसका मतलब तुम धमकी मुझे दे रहे,
बिकेंगे नहीं, टूटने वाला हूँ झुमने वाला। जाते जाते यही तुमसे मैं कह रहा, जाते जाते नहीं। बेटा जी, मैं पर्जा वापस नहीं करूंगा। अच्छे वोटों से मैं तुमको पराजित करूं, ऐसा हरगिज़ कभी मैं करूंगा। विधायक जी, ये मास्टरवा तो आपके मुंह पे जूता मार गया। जूता नहीं, यहाँ तो सिर्फ अकेला था। हाँ। अगर यही बात 10-5 लोगों के सामने होती तब तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। पाड़े जी, दोनों नाव प्लान बनाओ। विधायक तो हमें बनना है, चाहे सीधे बनूं या तो सही बात। सही बात। सड़ी और अरे भूली बता रहा है। सही बात नेताजी। सियार के मुख से कभी मंगल निकलता है? नहीं निकलता है। पाड़े जी, अरे नेताजी, बोलिए विधायक जी। मैंने सोच लिया सोच कि लिया? जनता में इसका बहुत बड़ा विश्वास है, जनता इसको बहुत चाहती है। अब जब जनता इससे नफरत करने लगे तब अपना माहौल बनेगा। लेकिन जनता नफरत कैसे करेगी? इसके घर में एक बैग में 2-3 लाख रुपए रख करके इसके छत पर फेंक दूं, और मैं पुलिस को यह सूचित करूंगा कि रामनाथ घर में काला धन है। जब छापा पड़ेगा और वो बैग रुपए से भरा हुआ बरामद होगा तो पूरे समाज में ये साबित होगा कि ये तो चोर आदमी है। सही कह रहे हो विधायक जी। और तब ये जनता उसे पसंद नहीं करेगी। सही जब करेगा। इसे पसंद नहीं करेगी तो इसे वोट नहीं देगी। आओ, मैं रुपए जरा बैग देता हूँ, और मैं कुलाल इधर आओ। अरे मतलब बड़े को गुंडई काम कर ली थी। वो तो कर लेगा, मेरा साथी है ना। ले जा वो बैग, रामनाथ के घर से पछवाड़े से फेंक देना छत पर। अरे आप पीछे तो- हाँ, और मैं जा रहा हूँ थाने इस बात की सूचना देने। अगर मैं जीत गया तो मैं तेरे बारे में कुछ सोचूंगा। ठीक है। बोल, क्या चाहेगा? हमका नेता कुछ न चाहिए, हमका कोटेदार बनाओ, कोटा हमका चाहिए। तू कोटेदार बनेगा? हाँ, बता। मैं गया नेताजी। क्या हुआ? अरे जी देखिए, कहे कंचोदा कोटेदार मिला। अच्छा, आंख बच गई। मैं अगर तेरी आंख एक चली जाएगी तो तेरा कोटा पक्का हो जाएगा, क्योंकि कोटा ज्यादातर विकलांग लोगों को मिलता है। मैं तेरा विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा दूंगा। ठीक है, ठीक। चल, मैं तुझे बैग देता हूँ और थाने की सूचना देने में जा रहा हूँ। चलिए। आजा मेरे साथ। अरे जौन घर कुमति के बास हो, सुख सपने मनाही। जौन घर कुमति के बास हो, सुख सपने मनाही। आइए नेताजी। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। कहिए, कैसे आना हुआ? बहुत अच्छा हुआ कि आप इस समय अकेले हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताएंगे तो? आपकी सर्विस कम से कम 10-15 साल की नौकरी तो आपने बिता दिया होगा जी। कुछ 10-20 बीघे बनाया कि नहीं? अभी कुछ नहीं बनाया, खाली जो तनख्वाह मिलती है वो बाल बच्चों में खत्म हो जाती है। अच्छा, जी हाँ। तो ऐसा करो कि एक प्लाट है हजरतगंज में,
जी मैं उसे तुम्हारे नाम करवा दूंगा। मेरा नाम? हाँ। वो कैसे? एक प्लान में तुम मेरा साथ दो। वो कौन सा ऐसा प्लान है? मास्टर रामनाथ मेरे खिलाफ प्रत्याशी हैं। मैंने उनके घर में रुपए से भरा बैग उसकी छत पर फेंकवा दिया है। तो मुझे करना क्या है? तुम इस बात की सूचना रिपोर्ट लिखो कि उसके घर में काला धन है। अपनी फोर्स के साथ जाओ और वो रुपए बरामद करो। बरामद करने के बाद उसमें से 1 लाख रुपए अपने पास रख लेना। 1 लाख? हाँ, पुलिस फाइल में 1 लाख दिखा देना कि 1 लाख रुपए बरामद हुए। सही कह रहे हो नेताजी। और जब मैं जीत गया, मंत्री बन गया, तो वो तुम्हारे वो यहाँ पर वो पीतल के स्टार क्या बोलते हैं स्टार दरोगा बनवा दूंगा और कोई ऐसा थाना दिलाऊंगा कि जहाँ खूब पेड़ कटते हों। सही कह रहे हो नेताजी, ये काम अवश्य करूंगा। तो अपने साथियों के साथ रामनाथ के घर पहुंचो, वहाँ रुपए से भरा बैग पहुंच चुका है। ठीक है, जाइए नेताजी, मैं अपनी पूरी फोर्स लेकर के रामनाथ के मकान पर फौरन छापा मारता हूँ। जय हिंद। धर्मवीर, हाँ इसी वक्त अपनी पूरी फोर्स सजाकर रामनाथ के मकान पर चल करके हमें एक छापा मारना है। नहीं तो हम ना जाबे। क्यों नहीं जाओगे? काहे कि तू घूस लेता हूँ। 1 लाख लेबो। तुझे क्या चाहिए? वो हमारे हम कुछ दे तो चली नहीं, हम का के जाबो। यार तुम बैठ से बात करते हो धर्मवीर, अगर ये बात है तो ठीक है, चलिए मैं भी आपको 10-20 लाख हजार दे दूंगा। 10-20 हजार में फलाने न जाइए हो भैया। तो फिर कितना लेना चाहता है? 1 लाख पौबो। जी हाँ। वहाँ से तू हमें दियो 98,000। 2,000 तू ले लियो। 98,000 आपको दे दूं और केवल 2,000 मैं लूं? हाँ, और नहीं फलाने जाइए ना, अब जाता है एटीएम साहब से बताओ। कहीं नहीं जाना, अगर ये बात है तो ठीक है, चलिए मैं आपको 58,000 जरूर दूंगा। अरे आधा 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 ले लीजिए हो। चलिए आमिर साहब। ये रहा रुपया से भरा बियक। अब चलतहान मास्टर के घर के पीछे एक बांसे की कोठी है। वही कोठी पे पाती पे चढ़ के इनके कोठा पर चढ़ा, रुपया उनके घरे छोड़ा पड़ा। हमका कोटा लिए है, चाहे जौने विधि से लिए है। और कोटा मिल जाए तो 1 महीना का बांटा, 2 महीना का बिलियक करा। आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या हुआ? वैसे तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन बिना बताए रहा भी नहीं जाए। नहीं नाथ, बताइए क्या हुआ? आज बाजार से आ रहा था प्रिय, रास्ते में सेवारा मिल गए और उन्होंने कहा पर्चा वापस करो, काफी लालच दिया मुझको धमकी। वो खतरनाक बात नहीं है पिया, वो खतरनाक बात। क्या कह रही हो तुम? ये जनता आस लगाकर बैठी है, और अगर मैं पर्चा वापस कर देता हूं तो जनता क्या कहेगी कि रामनाथ पैसे पर बिक गया है। ये कायर है,
ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। मैं पर्चा वापस कर ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या हम नहीं खाना खाएंगे? ये मत डरो, नहीं चुनाव मत लड़ो आप। मैं जा रहा हूँ थाने, सेवाराम के नाम FIR दर्ज कराऊंगा और ये भी लिखाऊंगा कि मुझे धमकी देते हैं। नाथ छोड़ो इन बातों को, आप चुनाव मत लड़ो, मत लड़ो नाथ, मैं आप पे हाथ जोड़ती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा कहना कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं पर्चा वापस हरगिज नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ थाने, डरने की कोई बात नहीं है। मैं थाने से बहुत जल्द आऊँगा। जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। हे प्रभु ये सब क्या हो रहा है? राम नथौत घर है यार। अरे कहाँ गया रामनाथ दे मुझे को बतला। अरे घर की तलाशी लेना मुझे चल कर दे। बात की और दो मुझे है 2 लाख घर में रुपए तेरे, ला मुझको रुपए दीजिए। और चोरी का है रकम यही तेरा ला कर। हमारे घर के अंदर 2 लाख रुपए है, वो कहाँ ला के दीजिए मुझे। मेरे घर में नहीं चोरी के रुपए, मेरे चोरी का चोर नहीं है। तुम्हारे पति चोर नहीं है? मानते हैं कि चोर नहीं है, लेकिन अभी दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। आपके घर की तलाशी होगी। धर्मवीर जी चाबी चलो और हर एक कमरे की तलाशी लो। हाँ ठीक। बलमा जी कहिए। बलमा जी। अरे वर्मा जी। हाँ वर्मा जी ही हो। ये करे घरे गए देखा तो क्या हुआ? अरे यार कुछ नहीं ना यार, हुआ कोहड़ा है, आलू है, परवल है, किचन में टमाटर है, भिंडी है, और क्या कहती फैजाबादी बंडा है। अरे जब भाई नहीं तो कहाँ से पैसे पाओ? अरे धर्मवीर बुढ़िया, क्या तुम यही आलू बैगन की तलाशी ले रहा था? नहीं अभी एक कमरा की तलाशी लिया गया है और किचन की। चल के दूसरे कमरा खोलो, चलो। मैं को लाल गया हो सकता है कुछ मिले। ठीक है देखते हैं। वर्मा जी भेड़मा जी अरे वर्मा जी या ई बयाला के अंदर रहा। या क्या छत के पास जो बयाला है उसमें? हाँ यहाँ देखो 500 का गड्डी के गड्डी कोर्रा कोर्रा। ये बताइए काली पन्नी में काला माल। धर्मवीर ये तो कह रही थी कि हमारे घर में चोरी के रुपए नहीं हैं। ये बताइए ये रुपए बरामद हुए कहाँ से? ये रुपए कहाँ से मिले? साहब
मशीन है घर में छापने की? नहीं नहीं साहब, अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो ये मेरे पैसे हैं और न मेरे बैग है। ये ना तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे बैग हैं। जी नहीं, मेरे ये रुपए इसलिए तुम्हारे हैं जो कि काला धन है। तुम्हारे पतिदेव रामनाथ वोट मांगे और पब्लिक को वोट बांटे, पैसा बांटे तो वोट पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मांगने जाता, वो जगह जगह ड्रोन कैमरा से चोरी करवा रहा है, काला धन घर में जमा कर रहा है। और सबको गांव गांव में जाकर के दारू की बोतलें देता है। नहीं सुनो वर्मा जी, देखिए इनके पति के खिलाफ आप जो है रिपोर्ट दर्ज करें। 2 लाख रुपया जो मिला है, चलो इसको हम लोग हेड ऑफिस में जमा करते हैं और उसके बाद में समय से 20,000 सुन लो, जब मास्टर आएंगे तो उनको थाने भेज देना। हम लोग चल गए हैं, क्यों नहीं साहब? चलिए वर्मा जी, जिसे पूरी रुपया थाना हम ना जमा करो, 20,000 दे दो, पानिया ले गए हैं। पगिया लेबो केहू के एडवांस वापस करे है। भगवान, ये पैसे कहाँ से आ गए? अगर विजय के बापू लाते तो मुझसे जरूर बताते कि पैसे हैं। ये किसी की चाल है, किसी की साजिश है मेरे पति को बदनाम करने की। ठीक है, चलती हुई देखती हूँ कहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और बताऊंगी अपने घर पुलिस आई। 2 लाख रुपए निकले, कहाँ से आए पैसे?